अंतर्गत एक छोटी सी छोटी वस्तु भी मेरा गुरु हो सकता है। हमें सीख लेनी चाहिए। अगर हम सीखने चलें तो एक निर्जीव चीज और एक जानवर भी मेरा गुरु हो सकता है, लेकिन हमें पता नहीं। हमें ज्ञान तो लेने चले कि ज्ञान होता क्या, तो हम एक जानवर से भी ज्ञान ले सकते हैं। एक संत के यहाँ एक कुत्ता था। एक संत के यहाँ एक कुत्ता था। वो बहुत ही आनंद से उनके दरवाजे पर, उनकी कुटिया पे रहा करता था। बहुत ही वफादार था। एक ऋषि के बात ध्यान दीजिएगा, समझिएगा। एक ऋषि के यहाँ एक कुत्ता था और बहुत ही वफादार था। जब भी पूजन पाठ हो आराम से बैठ के सुने समझे, और रात्रि भर जागता था, पहरा देता था। संत उस कुत्ते से बड़ा खुश थे। और संत में ये सिद्धि थी कि वो जानवरों की भाषाओं को भी सुन और समझ लिया करते थे। एक दिन संत कुत्ते को रोटी दे रहे थे और कुत्ते से कहे, तू बहुत ही वफादार है, तुम बहुत ही वफादार हो, बहुत ही अच्छे हो, बस एक ही कमी है, कुछ अगर अच्छाई अगर होती तो तुम शायद मनुष्य से योनि नहीं मिला तो क्या, लेकिन मनुष्य से कम न हो। कहीं क्या कमी है? कहें बस 3 गलती करते हो तुम, 3 गलती तुम्हारी है। कथा जब करता हूं मैं तो आराम से सुनते भी हो, पहरा भी देते हो, सुरक्षा भी करते हो, वफादार भी हो, लेकिन 3 गलती तुम्हारी है जिसके वजह से तुम शायद कर ना पाओ। नहीं तो ये निश्चित है अगर ये 3 गलती न होती तो तुम्हें स्वर्ग मिल जाता और शायद अगला जन्म मनुष्य का होता। एक संत एक ऋषि ये बात उस कुत्ते से कहते हैं, तब कुत्ता भी 2 हाथों को जोड़ते हुए, जैसे कुत्ते हाथ जोड़ते हैं, जोड़ के बोले संत से कि संत जी गुरुवर, अगर आज्ञा हो तो मैं कुछ बोलना चाहता हूँ। क्या बोलिए, क्या बोलना चाहते हो तुम? तुमने बहुत अच्छा सत्संग के साथ पाए हो, गुरु का साथ पाए हो, ये निश्चित है कि तुम्हें कुछ पुण्य तो मिलेगा, लेकिन ये 3 गलती है। क्या मेरी भी बात तो सुन लीजिए। कहें क्या? कहें वो 3 गलती क्या है मेरी, यही आप बता दीजिए कि जिसकी वजह से मुझे अगला जन्म मनुष्य का नहीं मिलेगा। वो 3 गलती मेरी क्या है? तब संत कहते हैं कि पहली गलती ये है कि तुम जो बाथरूम करते हो तो दीवार पर करते हो। कुत्तों को आपने देखा होगा, एक पैर उठा के दीवार पे करते हैं। क्या पहली गलती ये है कि तुम जो बाथरूम करते हो तो दीवार पर करते हो। दूसरी गलती तुम्हारी ये है, किसी भिखारी को देखते हो, साधु संत को देखते हो, गुजरने वाले मांगते हैं, मांगने वाले नहीं निकलते, तो उनको देखते हो तो भौंकते हो, उन्हें देखते हो तो भौंकते हो, उनका पीछा पकड़ लेते हो। दूसरी गलती तुम्हारी ये है। अब तीसरा गलती तुम्हारी क्या है? रात भर तुम भौंकते हो, रात भर। अरे चोर आए तो ठीक है, लेकिन रात भर तुम भौंकते ही रहते हो। अपने तो सोते नहीं, अन्य लोगों को भी सोने में डिस्टर्ब करते हो, सोने नहीं देते। ये 3 ही गलती है। पहली गलती दीवार पर बाथरूम करना, दूसरी गलती भिखारी संत साधु को देख करके भौंकना, और तीसरी गलती रात भर भौंकना जिससे कोई को सोने न देना। यही 3 गलती है जो तुम्हें शायद सदगति से रोक दे। नहीं तो ये तो बेटा कन्फर्म था कि अगला जन्म तुम्हारा मनुष्य का था। छोटे से ही पाला हूं, सत्संग में हो, अच्छे प्रसाद रोज ग्रहण कर रहे हो, तुम्हारी मुक्ति हो जाती।
मनुष्य बन जाता अगला जन्म में, लेकिन यही 3 गलती तुम्हारी है जिसकी वजह से मैं कुछ कह नहीं सक रहा हूं। बस तब कुत्ता कहता है गुरुदेव, क्या ये जानने का प्रयास करेंगे कि ये 3 गलती जो आप बोल रहे हैं, देखिए इंसान को दिखता है कि ये गलत है, लेकिन उस चीज को समझने का प्रयास नहीं करता, कभी उस चीज को कभी वो जानने का प्रयास नहीं करता, उसकी हंसी उड़ाता है। क्या सत्य है ये जानने का कभी प्रयास नहीं करेगा, उसकी हंसी उड़ाएगा। जैसे सबरी अम्मा प्रतिदिन झाड़ू लगाती थी, राह बटोरती थी, फूलों का आसन लगाती थी, और लोग पूछते थे ये क्यों इतना डगर झाड़ू लगाती हो, और ये फूल का आसन किसके लिए बिछाती हो? कहे मैं अपने राम के लिए बिछाती हूँ। तो बहुत से लोग तो ये थे, कहे अरे वाह क्या पूजन करती है, आसन बिछाती है, राम नाम जपती है, एक दिन तो राम जरूर इसे दर्शन देंगे। लेकिन बहुत से ऐसे लोग थे, कहते थे ये पागल है, ये जंगल में आई है, दिन भर करती है ढोंग धतूरा, कभी राम आई, पागल है, दिखावा करती है। उसी प्रकार से हम क्या करते हैं ये हमें पता है, कहने वाले लोग क्या कहेंगे उससे हमसे नहीं मतलब। हम क्या कर रहे हैं, हमारी नियत क्या है? अगर मेरी नियत सही है तो मैं लगा हूं तो राम जरूर आएंगे, और नहीं तो बात अलग है, लेकिन आएंगे। विश्वास था सभी तो राम आए। तो देखने में और उस चीज को जानने में अंतर है। कुत्ता कहता है गुरुवर मुझे भी सफाई देने का मौका दिया जाए, मैं ऐसा क्यों करता हूँ? कहीं क्यों करते हो बताओ? कहें आपने कहा प्रथम गलती दीवार पर बाथरूम करना, ये प्रथम गलती है मेरी। तो कहें हाँ, कहें तो सुनिए गुरुवर, मैं दीवार पर बाथरूम इसलिए करता हूँ कि ये जो जमीन है, ये धरती है, ना जाने यहाँ कौन से संत का, महात्मा का चरण रज इस जमीन पर पड़ा है, ना जाने कौन से रूप में कौन से भगवान यहाँ पर पैर रखे हैं, ना जाने आने वाले समय में कब इस जगह की मिट्टी को उठा करके भगवान की मूर्तियों में तब्दील कर दिया जाए। अगर मैं जमीन पे बाथरूम कर दूंगा तो मैं बहुत बड़ा पापी हो जाऊंगा गुरुवर, इसीलिए मैं दीवार पर बाथरूम करता हूँ, जमीन पर मैं बाथरूम नहीं करता। ना जाने किसके चरण रज कमल पर पड़े हैं, कौन कितना जप करने वाला तप करने वाला जोगी परमात्मा इस जमीन से चल के गया है, और मैं उनके चरण रज पे बाथरूम कर दूं? हो सकता है मैं करूं, आज कर दूं बाथरूम, कल यहाँ की मिट्टी उठा करके कोई दिव्य प्रतिमाएं बन जाए, माँ दुर्गा की मूर्ति बन जाए, पार्थिव शिवलिंग बन जाए, तो उसका पाप का भागी कौन होगा? इसलिए मैं दीवार पर बाथरूम करता हूँ। संत एक टक मौन होकर के सुने और निरुत्तर हो गए। इतने बड़े संत, उनके पास कोई जवाब नहीं रहा कुत्ते की इस बात का। और संत ने कहा धन्य हो तुम्हारी सोच, मान गए, तुम तो हमसे भी कहीं ज्यादा सोचते हो। कहे प्रभु दूसरी गलती मेरी आपने बोला कि भिखारी को, साधु को, मांगने वालों को देख के भोगता हूँ। हाँ, ये भी गलती है तुम्हारी। तब है नहीं, आप ये सोचते हैं कि मैं भिखारी को देख के भोग रहा हूँ, साधु संत को देख के भोग रहा हूँ, उसके हालात पर भोग रहा हूँ। नहीं, मैं इसलिए भोगता हूँ कि अरे तुम इन लोगों से क्या मांगते हो? मांगना है तो उस परम पिता परमेश्वर से मांगो, मांगना है तो उस परम पिता परमेश्वर से मांगो जिसने मुख दिया वो आहार देगा। तुम इस दुनिया वालों के सामने हाथ पसारते हो। इसलिए मैं भोगता हूँ। उनके ऊपर मुझे दया आती है कि ये क्या कर रहे हैं, भगवान के रहते ये दुनिया वालों से मांग रहे हैं, ये उचित
नहीं है, ये अनुचित है। मैं बार बार भोग भोग कर उनको आगाह करता हूँ कि सुनो, सुधरो, इंसान से नहीं, गली गली नहीं, मांगना है तो भगवान से मांगो, अब भी सुधर जाओ। लेकिन आदत है कुछ लोगों की, घर में लाख भरा हो लेकिन बिना मांगे उनका पेट ही नहीं भरेगा। आदत है, नेचर और सिग्नेचर नहीं बदल सकता। ब्राह्मण कर्म करने वाले के यहाँ खूब लखपति करोड़पति हो लेकिन फिर भी वो मांगेगा जरूर, क्योंकि उसकी कर्म वही है। जो भिखारी है, जीवन अपना भिखारन में बिता दी, अगर एक आध बैग दौलत मिल जाए तो भी उसके मांगने की आदत नहीं जाएगी। वो मांगेगी जरूर, मांगेगी जरूर, कितना बढ़िया हो जाए। तो मैं इसलिए भोगता हूं कि अरे तुम लोग ज्ञानी हो, जप कर रहे हो, मांगना है तो इनसे क्या मांगते हो, भगवान से मांगो, इसलिए मैं भोगता हूं। संत फिर निरुत्तर हो गए, धन्य हो तुम्हारी सोच, मान गया। और तीसरी गलती कि रात भर भोगते हैं, हम किसी को सोने नहीं देते गुरुवर, उसकी भी बात समझ लीजिए। कहीं बोलो क्यों ऐसा, ये तो गलती है कंफर्म। आदमी दिन भर आदमी पूजन किया, पाठ किया, काम किया, नौकरी किया, सोया, तुम इतना भोगते हो, अपने तो भोगोगे ही, चार लोगों को और भूख डालोगे। इतना भोगना शुरू करोगे कि उसका नींद डिस्टर्ब हो जाता है, उस व्यक्ति की नींद टूट जाती है, ये भी तो एक गलती है। अब इसमें क्या उत्तर दोगे? गुरुवार ध्यान दीजिएगा, मैं क्या करता हूँ, मैं क्या, मैं इसलिए भोगता हूँ रात्रि में कि ए मानो, जिस परम पिता परमेश्वर ने तुम्हें इतना सुंदर शरीर दिया, सब कुछ दिया, कोई चीज की कमी नहीं की, 2 हाथ दिए, 2 नाक दिए, 2 आंख दिए, नाक दिया, कान दिया, अगर एक आंख निपटा के भेज देता तो कुछ कर देते क्या? लेकिन सब कुछ दिया, धन दिया, दौलत दिया, पुत्र दिया, पुत्र वधू दिया, सब दिया, और तुम उनके लालन पालन भी, तुम अपना व्यापार कर रहे हो, अपने रोजगार को कर रहे हो। कोई ड्यूटी कर रहा है, कोई नौकरी कर रहा है, कोई दुकान कर रहा है, सुबह उठे, अच्छा क्या है प्रक्रिया, यही है आम आदमी की प्रक्रिया, यही है। सुबह उठा, नित्य कर्म किया, नित्य कर्म करने के बाद स्नान को ध्यान किया, नाश्ता पानी किया, अच्छा मैं ड्यूटी जाऊँ, निकल गया, अपना ड्यूटी बजाया, ड्यूटी बजा के थक हार के 5-6 बजे आया, चाय पिया, थोड़ा सा देखा, बाजार का मार्केटिंग किया, टीवी समाचार देखा, उसके बाद खाया पिया और फिर सो गया। इसी में जिंदगी खत्म कर देते हो। भगवान के पूजन में जब समय नहीं है, संकीर्तन करने का समय नहीं है, भजन करने का समय नहीं है। मैं मानता हूँ कि महंगाई है, मैं मानता हूँ कि परिवार का बोझ है तुम पर, ये करना जरूरी है, नहीं करोगे तो दिक्कत है। लेकिन ठीक है, दिन तो अपने परिवार को दे दिए, कम से कम रात्रि कालीन कुछ समय तो भगवान को दो। इस टाइम तो कोई काम नहीं है, कम से कम अब निंद्रा तोड़ो, 1 घंटा भगवान का सुमिरन तो कर लो। दिन तो परिवार को दे दिए, रात को सो गए, भगवान का सुमिरन कम करोगे। इसलिए मैं भोग भोग के जगाता हूँ 3-4 बजे भोर में, अधिकांशतः मैं भोर में ही भोगता हूँ कि अब ब्रह्म मुहूर्त आ गया, अभी ही उठ जाओ और भगवान का सुमिरन करते हो, क्योंकि सुबह जब हो जाएगा तब तो फिर तुम परिवार के भरण पोषण में व्यस्त हो जाओगे। इस वजह से मैं बार बार भोगता हूँ कि सुनो, अब भी जग जाओ और भगवान का सुमिरन कर लो, भगवान का जप कर लो, कथा कर लो। लेकिन आप ये मानव है कि मैं कितनों भोगता हूँ, ये रजाई ओढ़ के, और नहीं तो तकिया कंठ पे लगा के सो जाते हैं, लेकिन ये उठते नहीं, ये उठते नहीं। और जब ये उठते नहीं तो कहना पड़ गया कि मैंने मानुष जन्म तुमको हीरा दिया, अरे मैंने मानुष जन्म तुमको हीरा दिया, मैंने मानुष जन्म तुमको हीरा दिया।
गवाए तो मैं क्या करूं। बोलिए काशी विश्वनाथ की जय।